बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, सीबीएसई स्टेट बोर्ड 10th एंड 12th बच्चे, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, सबका बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, सबका रिजल्ट आ गया है और सब बच्चों के भाई कोई फेल्ड है, कोई कंपार्टमेंट में आ गया है किसी बच्चे का। ठीक है ना, किसी का कंपार्टमेंट आ गया है, कोई इम्प्रूवमेंट देना चाहता है क्योंकि उसके 75% बने नहीं है और 75% बनेगा नहीं तो फिर जेईई मेंस में नहीं जा पाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 95 परसेंटाइल वाले बच्चे ऐसे हैं जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं क्योंकि फिर भाई आईआईटी नहीं जा पाओगे। एनआईएस बोर्ड वाले, ठीक है ना, से आप अपनी पास की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। पूरा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है ना, डिटेल में पूरा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चे, किसी भी बोर्ड से हो, लेट सपोज कि आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आप 12th में कंपार्टमेंट आ गया है किसी कारणवश, ठीक है ना, आपकी गलती नहीं है, मैं बताता हूँ किसकी गलती। OSM, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑन स्क्रीन मार्किंग। मतलब कि ये पहली बार यूज़ किया गया है, पहली बार 2006 में इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, तो फिर सीबीएसई ने अभी इस्तेमाल किया। मतलब यू आर द एक्सपेरिमेंटिंग स्टूडेंट, आप पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। चलो ठीक है भाई, अब तो इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपका कंपार्टमेंट किसी कारणवश आ गया है। मान लीजिए बच्चा, आपका फिजिक्स में कंपार्टमेंट है, केमिस्ट्री में है और मैथ्स में है। मैक्सिमम बच्चे को यही 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, बाकी तो बहुत सारे सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बच्चा बोलता है सर मुझे ना एनओएस में लाइए और पास कराइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो बच्चा, अगर मेरी जिम्मेदारी बनती है तो मैं बताता हूँ आपको कैसे पास होंगे आप। देखो, करना क्या पड़ेगा आपको, ठीक है, आपका TOC होगा, जो कहते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। बच्चा TOC का मतलब समझ गया है, लेकिन एक्शन नहीं कर पाता है इसके ऊपर। क्रेडिट सीखो, इसका मतलब सीखो। सिर्फ TOC का मतलब है बच्चे कि आपका सीबीएसई बोर्ड से एनआईओएस बोर्ड के अंदर, NIOS के अंदर मार्क्स ट्रांसफ़र होंगे, मार्क्स ट्रांसफ़र होगा। ठीक है ना, कैसे? अब कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो बच्चे ये अप्लाई करना पड़ता है, फिर एनआईओएस वेरीफाई करता है। आपने अप्लाई कर दिया, बिना वेरिफिकेशन के कोई काम तो होता नहीं है, फिर एनआईओएस करेगा वेरीफाई। और ये वेरीफाई करने वाला प्रोसेस आपको कोई बताता नहीं है। वेरीफाई कैसे होगा? एनआईओएस बोलेगा भाई चलो ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, आपने फीस भर दिया, हम आपका एनरोलमेंट नंबर दे देते हैं। एनरोलमेंट नंबर दे देते हैं, एनरोलमेंट नंबर दे दिया आपके पास, आपके पास आईडी कार्ड आ गया। बोलता है इसके बाद 7 डेज के अंदर आप ओरिजिनल मार्कशीट भेजो। क्या बोलता है कि 7 डेज के अंदर ओरिजिनल फेल्ड मार्कशीट हार्ड कॉपी, ध्यान सुनना, ओरिजिनल फेल्ड मार्कशीट हार्ड कॉपी जो स्कूल से आपको मिला है या मिलेगा वो आप भेजो, और उससे ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व होगी, तभी जाके वो वेरीफाई होगा। अगर कोई बच्चा तिगड़म अपनाता है, स्क्रीनशॉट ले करके, डाउनलोड कर करके अगर वो सब भेजता है तो फिर TOC नहीं होगा। अगर 7 डेज़ के अंदर भी नहीं भेजा तब भी TOC नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम आएगा। 3 सब्जेक्ट शो करेगा, बाकी 2 शो ही नहीं करेगा। और इस चक्कर में बच्चे आपको प्रॉब्लम आएगी, आप चक्कर लगाते रह जाओगे, फंस जाओगे। ये बातें आपको कोई बताता नहीं है। एडमिशन लेने से पहले ये सब बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको एडमिशन लेना है तो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल कांटेक्ट करना है। और बच्चे, अच्छे इंसान से एडमिशन लेना है, आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देना है, और जो गाइड कर रहा है, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उससे एडमिशन लेना है। ठीक है, बड़ी दुकान में ना जा करके क्या करना है, उससे एडमिशन लेना है जो आपकी प्रॉब्लम को रियल में सॉल्व कर रहा है या कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग। 7 डेज़ के अंदर ओरिजिनल मार्कशीट भेजना होता है। कहाँ पे भेजना होता है? NIOS के हेड क्वार्टर में। अब बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। देखो बच्चे, आपके पास जब आईडी कार्ड आया होगा NIOS का, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कंफर्म भी हो गया होगा। जिन बच्चों का एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, वो हो जाएगा कंफर्म। ठीक है, खाली मेल चेक करते रहो। नेवरदलेस कि आपने जिससे एडमिशन लिया है वो उसने आपका मेल ID ही नहीं डाला है, तो वो पूरा फ्रॉड है। ठीक है, तो NIOS हेड क्वार्टर पर आपको भेजना होता है बाय पोस्ट।
अब देखो जरा, इसका प्रोसेस भी है, पूरा डिटेल में बताऊंगा, कहा था मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। अब क्या करना है, मार्कशीट के पीछे बच्चे, मार्कशीट के पीछे क्या करना है, आपको अपना फ़ोन नंबर, एनरोलमेंट नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, DOB। 12th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, ये 3 लिख के पीछे लिख के भेजना है, ठीक है। ये भेज दोगे तो आपका काम हो जाएगा। बच्चे जो NIOS के ऑन डिमांड में एग्ज़ाम देता है वो हेड क्वार्टर भेजता है, और अगर बच्चे जो एकेडमिक एग्ज़ाम में TOC अप्लाई कराते हैं जैसे कि अक्टूबर में, तो बच्चे वो एग्ज़ाम देता है, उसका जो एग्ज़ाम होता है, जो उसका TOC का प्रोसेस होता है वो रीजनल सेंटर देना होता है। यूपी का इलाहाबाद, दिल्ली का तो है ही नोएडा, वैसे पंजाब का चंडीगढ़, ऐसे करके वहाँ आपको देना होता है। चलिए बात ठीक है, यहाँ बात तो समझ में आपको आ गई। अब बात करते हैं TOC का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब NIOS से पास कैसे कर सकते हैं, देखो बच्चे, NIOS जो बोर्ड है, NIOS बहुत ही पुराना बोर्ड है। पहले लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन था। मिसकंसेप्शन क्या था कि NIOS भाई अच्छा बोर्ड नहीं है, रिलायबल नहीं है, NIOS अच्छा बेकार सा बोर्ड है, NIOS का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, ये सब बातें बच्चे फैलाई जाती थी, ठीक है ना। लेकिन बता दूं मैं आपको, NIOS को लगभग 50 साल हो चुका है, ठीक है ना। 1979 में आया था, लगभग 50 साल प्लस हो चुका है, ठीक है। अब NIOS इतना पुराना होने के कारण बच्चे लाखों करोड़ों बच्चे NIOS से पास होकर के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जिनको मैंने क्लियर कराया है, जो 18 लाख के पैकेज पे है, LPA, ठीक है ना, 17-18 लाख के पैकेज पर है। तो बच्चा बोलता है ना, जब पूछता है सर NIOS से पास कर लूँगा, सर वैलिड भी रहेगा ये मार्कशीट, तो बच्चे बिल्कुल वैलिड रहेगा, पूरा वैल्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। NIOS का सर्टिफिकेट पूरा वैलिड है, ठीक है। बहुत पुराना बोर्ड है। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए रहता है, बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ठीक है। 12th वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आधार कार्ड चाहिए होता है आपका, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल ID, फ़ोन नंबर आप ही का, ठीक है, और 10th की मार्कशीट, 10th मार्कशीट और 12th वाली फेल्ड मार्कशीट। तो बच्चा बोलेगा सर ये बताइए ना कि मेरा तो सर्टिफिकेट अभी आया ही नहीं है, तो जो स्क्रीनशॉट डाउनलोड किया है वही चाहिए होता है, स्क्रीनशॉट जो है ना वही भेजना होता है आपको। तो ये डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। सर एडमिशन लेने के बाद पढ़ूँगा कहाँ से, तो बच्चा सिलेबस बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक CBSE। एग्ज़ाम आपका 2 जून से स्टार्ट है। एग्ज़ाम दोपहर 2 बजे से होता है, 3 बजे तक चलता है, ठीक है। 3 घंटे के लिए 5 बजे तक चलता है। और बता दो बच्चे आपको, जो एग्ज़ाम है आपके घर के पास केंद्रीय विद्यालय में होगा, KV स्कूल के अंदर, आपके घर के पास। ऑब्वियसली बात है, हर बच्चे के, हर स्टेट के अंदर, हर गाँव के अंदर केंद्रीय विद्यालय होता है, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। रिजल्ट कितने दिन में आता है, 45 डेज़ में आता है। सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, क्योंकि स्कूल तो है ही नहीं, तो फिर सर्टिफिकेट बच्चे बाय पोस्ट, रिजल्ट आने के 30 डेज़ बाद, रिजल्ट आने के, मान लो कि आपने 2 जून को एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना, और 45 दिन हो गया, तो भाई 15 जुलाई हो गया, 15 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा आपका। 15 जुलाई से 15 अगस्त के आसपास बच्चे आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये 3-4 चीज़ें मिलेंगी आपको, और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कॉलेज में एडमिशन लो, और बच्चे कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तब भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपका भाई, आपका दोस्त, और क्या कह सकते हो, सर बोल सकते हो, ठीक है। कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा, BTech, BBA, BCA कहीं भी एडमिशन लेना है बच्चा, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। चाहे आपको NIOS में लेना है, हाँ बोस बोर्ड में लेना है, अगर CBSE वाले बच्चे फेल हो और अगर पास होना चाहते हो और ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो तो बोस बोर्ड में एडमिशन ले लो। थोड़ा फीस एक्स्ट्रा है बोस बोर्ड का, लेकिन भाई वहाँ पे पास तो हो गए 90% भी लाना बहुत ईजी होता है। अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन दे रहे हो तो आपको पता है आप कैसे दोगे। बहुत सारा बच्चा छोटा होगा लॉकडाउन के टाइम पे, लेकिन पता होगा उसके भैया ने लॉकडाउन में पेपर कैसे दिया था। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बात समझ में आ गई है। तो बच्चे NIOS बोर्ड से या बोस बोर्ड, ठीक है ना, बोस बोर्ड से पास करना बहुत ईजी है। बोस बोर्ड बच्चे प्रेफर बहुत कम करते हैं क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है बोस बोर्ड की। बोस बोर्ड की फ़ीस ज़्यादा होती है,
ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एडमिशन लेना है तो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बच्चे जय हिंद जय भारत।